नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस लेकर आता हूं और आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए हुए जो नीचे लिंक है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली आगे भी और कोई वीडियोज़ हैं वो आपके पास सीधे पहुँच सकें बिना किसी रुकावट के। तो आज की वीडियो मैं शुरू करना चाहूँगा और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस चीज़ में जो लोग फंस रहे हैं वो कुछ गलतियाँ अपने आप से कर रहे हैं, क्योंकि जब खुद गलतियाँ कर रहे हैं तो बचाने वाला कौन होगा? आपको आप ही बचा सकते हो, या फिर किसी की डायरेक्शन अगर कोई आपको कोई गाइडलाइन करता है, कोई आपको गाइड करता है सही के लिए, तो आप फिर भी उसमें फंस जाते हैं, तो इसका मतलब गलती आपकी है कहीं ना कहीं। तो थोड़ी बहुत गलती आपकी है कि जो कि मुझे कुछ व्यूअर्स हैं मेरे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे बताया कि सर इस तरीके की बातें हैं, तो मैं उसी के बारे में आज बात करना चाहूँगा और फिर से एक सलाह दूंगा आपके लिए कि आप इन सब चीज़ों से बचें। सबसे ज़्यादा जो आज के समय में महसूस करने वाली बात है वो है अकेलापन। जब इंसान अपने घर पर रहता है बिना किसी काम के, बिना किसी कारण के और बिना कोई मतलब खाली पड़े रहने घर पे, तब व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है। और जब वो अकेलापन महसूस होता है तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढता है जिसकी वजह से उसका समय जो है वो व्यतीत हो जाए। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो यानी कि जो यंगस्टर हैं या एक यंग एज में हैं, जिन्होंने अभी मतलब 18 क्रॉस करके और टीन ईयर से क्रॉस करके वो थोड़ा यंग हुए हैं, जवान हुए हैं, तो वो सोचते हैं कि कुछ इस तरीके से हमें मिलना चाहिए जहाँ पर हमारी कोई किसी फीमेल से फ्रेंडशिप भी हो जाए और हमारा समय भी अच्छा व्यतीत हो जाए। तो ऐसे ही एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने हमें कल एक बात बताई थी, पूरी स्टोरी बताई थी, जिसके कारण से कि उनका वो अकेलापन इतना उनको परेशान कर गया कि शायद वो अब के बाद मतलब जब उन्होंने इस तरीके की घटना घटी उनके साथ में, उसके बाद कई महीनों तक वो शायद अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके दिमाग में टेंशन इतनी रहेगी, ब्रेन उनका खाली रहता ही नहीं है। हमेशा जब भी वो उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, जब भी वो रहते हैं तो उनके दिमाग में एक ही ख्याल रहता है कि कहीं जो मैंने जो किया है वो कहीं वायरल तो ना हो जाए। ये चीज़ उनको किस तरीके से फंसा गया, इसी के बारे में मैं आपके लिए पूरी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से वो फंसे और आगे आने वाले समय में आप सब लोग इस चीज़ से बचे रहें। और अगर आपके पास में समय ज़्यादा है और आप किसी समय को व्यतीत करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, यानी कि उसको किस तरीके से, तो आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब वगैरह है, यूट्यूब पर आप बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियो देख सकते हैं, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं आप अवेयरनेस के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप लगातार मेरी चीज़ों को देख सकते हैं और भी आप ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यही है कि आप इन सब चीज़ों से बचें जो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से जो व्यक्ति हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, वो फंसे इस चीज़ में। जब व्यक्ति घर पर होता है, खाली होता है, अकेलापन होता है, तो वो किसी ना किसी ऐप का इस्तेमाल करता है। और ज़्यादातर ऐप का आज के टाइम में मैंने ऐड देखा है और आपने भी देखा होगा, वो है क्यूट यू। मतलब जो ऐप है, इस ऐप से ये कहते हैं कि अच्छा आप अपने मनपसंद का मतलब फ्रेंड बना सकते हो, अपने मनपसंद से अपने बातें कर सकते हो। इन सब चीज़ों को ऐड करके लोग क्या करते हैं, वो जब ऐड आता है तो वो सोचते हैं अच्छा ठीक है, इसी तरीके से हम किसी ना किसी फीमेल मित्र से मिल लेते हैं और बातचीत हमारी हो जाती है। ऐसे ही उन्होंने किया कि क्यूट्यू ऐप का ऐड देखा उन्होंने। ऐड देखने के बाद क्यूट्यू ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद उन्होंने कुछ उनके पास फीमेल जो फ्रेंड हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट वगैरह, उनकी तरफ से मैसेजिंग स्टार्ट हुई। मैसेजिंग स्टार्ट होने में से उनमें से एक उनको महिला मिली जिसका नाम उन्होंने मुझे बताया नहीं। उन्होंने बताया कि इस तरीके की जो है घटना उनके साथ में घटी। वहाँ पर उनका मेल मिलाप हुआ, बातें हुई उनकी। बात होने के बाद थोड़ी से आगे बढ़ने के बाद फिर वो नंबर एक्सचेंज हुआ और वो सीधे उससे व्हाट्सअप पर आ गए। जहाँ जैसे ही वो व्हाट्सअप पर आए, व्हाट्सअप पर आने के बाद फिर लगातार बता रहे थे कि सर उसने मुझे इतनी अच्छी से बात करी, इतना अच्छा फैमिलियर, इतना बहुत बढ़िया कि मैं उसका फ़ैन हो गया। इतना मेरी बातों मुझे मतलब अपनी बातों में उसने इतना फंसा लिया और मुझे खुद एहसास नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इतना मुझे मतलब मेरा जो पूरा मेंटली डायरेक्शन है, सोचने तक का समय नहीं दिया मुझे।
और मुझे इन चीज़ों में इस तरीके से फंसा लिया गया कि मैं कुछ ना ही तो समझ सकता था उस समय पर, और ना ही कुछ समझने का मन था, इच्छा ही नहीं थी। बस ये चाह रहा था मन कि बस इसी से बात करता रहूं मैं, और इसी की बातें सुनता रहूं, और इसी से जो भी करना है बस इसी से करता रहूं। इस वजह से मैंने उसके प्रति मेरे मन में ना ही तो कोई शक आया, और ना ही मैंने सोचा कि इस तरीके की बातें हो जाएगी। लेकिन बात में मुझे बहुत भारी पड़ा, और भारी किस तरीके से पड़ा कि उसके बाद उन्होंने जब कहा कि आप, वही बात आ जाती सीधी में कि आप वीडियो कॉल करना चाहेंगे, तो मैंने भी कहा वीडियो कॉल, ठीक है, अच्छा वीडियो कॉल क्या बात, बड़ी बात है, बुरी बात है, वीडियो कॉल कोई भी कर सकता है। और वीडियो कॉल करने के बाद पहले तो आराम से ठीक ठाक रहे, कोई बात नहीं, एक दो बार वीडियो बनी, डिस्कनेक्ट हो गए, फिर स्टार्ट हुआ, फिर कुछ इस तरीके की बातें, कुछ अच्छा प्यार भरी बातें स्टार्ट होने लगी, कोई भी दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। लेकिन जब कुछ कई बार जब ये चीज़ हो गई, प्रोसेस सुबह से लेकर शाम तक कई बार हुई, और शाम के समय में जब उसने कहा कि आप वीडियो कॉल करवाओ, तो उसने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर मुझसे भी कहा कि तुम भी उतारो, तो मैंने भी उतार दिए। जाहिर सी बात है कि कोई किसी से कह रहा है तो इंसान को बात माननी भी होती है, और लड़के हैं आखिर, ठीक है, जब सामने लड़के ही इस चीज़ की शर्म नहीं कर रही तो लड़का क्या शर्म करेगा। तो इस चीज़ को चलते हुए लगातार वो बात करते रहे, करने के बाद जब उनको लगा कि हाँ, जो सामने जो लड़की है उसको लगा कि हाँ, इसको ब्लैकमेल किया जा सकता है, तब उसके बाद उस लड़की ने उसी के समय वीडियो जो कट करने के बाद उसी की वीडियो उसके पास भेज दी, और सीधे वही धमकी कि इसको वायरल करना चाहते हो या फिर डिलीट। साधारण सी बात है, इंसान समझना सोचना सब बंद हो जाता है, क्या करें। उसने ये कहा डिलीट कर दो, तो डिलीट करने के पैसे मांगे उसने कि पैसे चाहिए मुझे डिलीट करने के लिए, 5000 रुपये। अब उसके बाद इंसान फंस जाता है कि अब क्या किया जाए। अब ये ऐसे समय पर कोई व्यक्ति कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। बहुत ही ज़्यादा वो एकदम हड़बड़ाहट हो गई, और उसको काफ़ी परेशानी एकदम से मेंटली, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि इस तरीके के विचार जो होते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, वो व्यक्ति कभी झेल नहीं पाता और सोच नहीं पाता कि अब करूँ तो करूँ क्या, किसी को नहीं बता सकता है। बाकी सही बात है कि अपने परिवार तक मैं किसी को नहीं बता सकता, अपने क्लोज फ्रेंड को भी नहीं बता सकता, क्योंकि आने वाले समय वो भी फिर कभी कभी किसी से बात शेयर करेगा, जब शेयर करेगा तो फिर मेरी बदनामी तो शुरुआत स्टार्ट हो ही गई। और ऐसे समय पर व्यक्ति को हौसला रखना चाहिए, और थोड़ा मेंटली पीस रखना चाहिए, और सोचना चाहिए कि अब हम किस तरीके से इन चीज़ों से निकल सकते हैं बाहर। तो उन्होंने फिर क्या किया, इन सब चीज़ों के बाद ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई उनके पास फ़ोन आने लगे कि मैं कानपुर से पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ़ ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, और आपके 24 घंटे के अंदर पुलिस अरेस्ट कर लेगी आपको, और आपको जेल जाना होगा, आपके परिवार को जेल जाना होगा, इस तरीके की कई चीज़ें। तो जब व्यक्ति पर किसी पर भी अपने गलती से अपने परिवार को तक को इस तरीके की जेल वगैरह का नाम सुने तो कौन नहीं डर जाता है। हर कोई व्यक्ति इस तरीके की डरने की सोचेगा, और डर ही जाते हैं। जब लाइफ में पहली बार ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर आदमी के डर बैठ जाता है, क्योंकि एक तो हमारी गलती, ठीक है, हम ये बात किसी को बताएंगे अपने परिवार में, मान लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए कौन है, हमारे सपोर्टिव कौन है, हमारे पेरेंट्स, माँ बाप है हमारे। अगर हम उनको भी बताएंगे तब भी हमें क्या चीज़ मिलेगी देखने के लिए, वही चीज़ कि तुमने ऐसा क्यों किया, किस तरीके किया, यानी कि वही है, डांट तो पड़नी है। और जो बदनामी है वो भी एक, कितना ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति हमसे कुछ कहे, हमें खुद स्वयं के लिए गिल्ट फील होता है कि हाँ, हमने कुछ गलती की है। और जितने भी न्यूड कॉल वीडियोस बनी हैं अभी तक, कहीं ना कहीं गलती कुछ परसेंट, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा 100% आपकी गलती है, लेकिन कुछ परसेंट गलती हमारी है, कोऑपरेट कुछ हमने भी किया है। और जिस तरीके से लड़की ने वो सामने वाला कहता गया और वैसे हम करते गए, तो जब सामने वाला कह रहा है और हम करते जा रहे हैं तो फंसने का काम कौन कर रहा है, हम ही तो कर रहे हैं। हम क्यों इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे और उसके बीच में एक व्यक्ति है, जो कि ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसी चीज़ है जिसके वजह से पूरा समाज देख सकता है, वो अकेले देखने के बाद पूरा समाज उस चीज़ को देख सकता है। तो आप क्यों भूल जाते हैं। बहरहाल उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरी वीडियोस देखी, यूट्यूब पर मेरी वीडियो सर्च करी, उन्होंने मुझे बताया सर मैंने आपकी वीडियो देखी है, आपने जो एक्सप्लेनेशन करी है वैसा ही मेरे साथ में हुआ है, और बहुत आपकी मैंने वीडियो देखी, देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, कॉल करनी चाहिए आपके लिए।
और कह रहा था कि सर एक और थी वीडियो जो मैंने देखी थी, जहाँ पर मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं सीधे आपसे बात करनी चाहिए। उसके बाद जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सर अब तक मैं 80,000 रुपये मैं उनको ट्रांसफ़र कर चुका हूँ इसी कारण से। जब वो पैसे मांगते मैं पैसे दे देता। शुरुआत में उन्होंने 5,000 शुरुआत करी, 5,000 के बाद फिर 20,000, 40,000, 30,000 इस तरीके से स्टार्ट किया उन्होंने। कारण ये था कि उन्होंने उसने कुछ ऐसे ही उसमें वीडियो बन गई थी। वीडियो के बाद जब वो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि कहते हैं ना कुछ हर व्यक्ति एक जैसा मस्तिष्क का नहीं होता है। कुछ लोगों ने सब बुरा समय देखा नहीं है, संकट देखा नहीं है उन्होंने, तो वो एकदम से घबरा जाते हैं। और घबराने की बात भी है, क्योंकि कारण कुछ ऐसे हैं जिस वजह से हम किसी से कुछ नहीं चाहते। बस ये चाहते हैं कि बस हमारा इस परेशानी से पीछा छूट जाए। चलो ठीक है, पैसा जा रहा कोई बात नहीं, पैसा आज चला जाएगा, कल आ जाएगा। लेकिन पीछा ब्लैकमेलर को पैसा देने के बाद आपका छूटता नहीं है, बल्कि और बढ़ जाता है। लालच, जिस समय आप उसको लालच देंगे तो आप उसको लालच देने के बजाय आप ये सोच रहे हैं कि हमें ये छोड़ देगा, ये गलत आपकी धारणा है। आपने जैसे ही पैसा दिया उसको, वैसे ही आपसे उसका लगाव बढ़ गया। आपसे जैसे ही लगाव बढ़ेगा वो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। और डिमांड बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप हर बार ही पे करते जाएंगे। कहाँ तक बचोगे? कहीं तक नहीं बचोगे। जहाँ पर आपके लिए परेशानी आती है तो मैंने आपको स्क्रीन पर अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी चीज़ से आप सोच कर देखिए, 80,000 इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बहुत बड़ी रकम है। 80,000 रुपये काफ़ी समय में कमाए जाएंगे अगर सीधे तरीके से सही समय कमाया जाए तो। और अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इंसान हर व्यक्ति घर पर है। तो इस समय पर उन्होंने जब 80,000 रुपये की मुझे बात बताई तो मुझे भी धक्का सा लगा। मैंने भी सोचा, मैंने कहा इनकी मदद करनी चाहिए। और जब मैंने उनको बताया किस तरीके की आप ये रास्ते हैं, ये स्टेप्स हैं, आपको जो भी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, और आप बेफिक्र होकर जितना मैं कह रहा हूँ आप करते जाइए, आप 100% इस चीज़ से निजात पा जाएंगे और बिल्कुल अलग हो जाएंगे। उन्होंने मेरी बात मानने के बाद उन्होंने फॉलो किया। फॉलो करने के बाद अब उनकी लाइफ एज यूजुअल चल रही है, और अभी तक उनके पास कोई कॉल नहीं आई है किसी ब्लैकमेलर की, और ना ही किसी तरीके से उनको परेशान किया गया। लेकिन जिस समय उन्होंने मुझे कॉल किया तो उनके समझ लीजिए इतना फ़ोन पर मुझे एहसास हो रहा था कि उनकी होंठ भी काँप रहे थे बात करते समय। तो ये समस्या जो है, परेशानी किसी साथ में हो सकती है। मैं यही चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को फेस कर रहा है, या परेशानी इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में है, या फंस गया है, वो व्यक्ति बिना किसी झिझक के सीधे मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मुझे कॉल कर सकता है। मैंने नंबर आपके लिए इसीलिए वीडियो में समय मैं देता हूँ, ताकि आप सभी लोगों की मदद कर सकूँ। और एक चीज़ और करना चाहूँगा कि आप जिस समय मुझे कमेंट करते हैं तो आप अपना नंबर उसमें कमेंट सेक्शन में ना छोड़ें, क्योंकि कुछ आज जैसे वीडियो मेरी आप ही देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, आपके साथ साथ में वीडियो मेरी वो भी देख रहे हैं जो ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप इस चीज़ को ना भूलें। मेरी वीडियो वो भी देखते हैं जो ब्लैकमेलर हैं, वो भी देखते हैं। और उसके बाद मेरे पास कई लोगों के इस तरीके के मैसेज कमेंट वगैरह आए हैं कि सर आपके बारे में, आपकी वीडियोस के बारे में कोई ये है व्यक्ति है जो ये पूछता है कि आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जो ये पूछता है कि आपकी वीडियो वायरल हुई, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं। मतलब पर्सनल चीज़ों पर जाके वो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं मोबाइल नंबर आप अपना ना छोड़ें, बस ये कहना चाहूँगा। क्योंकि हर वीडियो कौन कौन देखता है ये तो आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन इतने बताऊंगा कि आपके साथ साथ में, आप तो देख ही रहे हैं, आपके साथ साथ में कोई और भी उस वीडियो को देख रहा है, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन कमेंट करें। कमेंट करने के बाद आप अपना नंबर छोड़ते हैं, कहते हैं सर कॉल मी, मुझे हेल्प कीजिए। जब मैंने आपको खुद स्वयं नंबर दिया हुआ है तो व्हाई शुड आई कॉल यू? हाँ, आप मुझे कॉल नहीं कर सकते, मुझे व्हाट्सअप नहीं कर सकते, मुझसे जानकारी नहीं ले सकते हैं। आपने नंबर अपना ड्रॉप कर दिया वहाँ मैसेज में, जो कि वायरल कर दिया। वो नंबर कई लोगों के पास पहुँच जाता है, वो जो भी मैसेज देखेगा पढ़ेगा आपका नंबर देखेगा, आपसे सवाल जवाब करेगा। आप पता चलिए आप तो पहले से विक्टिम हैं और ज़्यादा विक्टिम हो गए, और कई लोगों के पास आपका नंबर पहुँच गया, तो आपको अलग अलग तरीके से उसको आपको और विक्टिमाइज किया जाएगा। तो आप इस तरीके की गलतियाँ ना करें, बस मैं यही सजेशन करना हुआ। और बाकी वीडियो में आप ये चीज़ें चलती हैं
आप देखें, देखने के बाद शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। और हाँ, एक ही बात और कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति, जो भी हैं, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर हमारी कुछ किसी प्रकार से वो जो मेरा एक एम है, जिसके लिए मैं आगे आने वाले समय में आप सभी के लिए जो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं उस चीज़ से बचाने के लिए मैं एक नए कानून के लिए चाह रहा हूँ कि जो साइबर सेल है उसमें थोड़ा और अपडेशन हो, सिक्योर हो, लोग जिस तरीके की जो ठगी चल रही है वो ना कर पाएँ। इन सब चीज़ों के लिए, बदलाव के लिए, अपडेट करने के लिए मैं एक हाई कोर्ट में रिट डालने जा रहा हूँ, जिसका आप सबको सहयोग चाहिए, और आप सब उसमें किसी प्रकार से जिस तरीके से कोई डोनेट करना चाहता है, कोई कंट्रीब्यूट कुछ करना चाहता है, तो वो आप बिना किसी झिझक के आप हमारे दिए हुए नंबर पर कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। एक दिल्ली के भाई साहब हैं जिन्होंने मुझे कल फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा सर हम भी आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम फंसे हैं आने वाले समय में कोई और ना फंसे। तो अगर इस प्रकार की सोच आप रखते हैं कि आप फंसे हैं, आपकी वजह से अगर कोई निकल सकता है, कोई बच सकता है, और आप तो फंस ही गए हैं, आने वाले समय में कोई और ना फंसे, उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए, ऐसा कानून के लिए कुछ एक बेस्ट जो सिस्टम है हमारा साइबर सेल है, उसको अच्छा करने के लिए जो हम आगे कदम उठा रहे हैं, उसमें आप सभी की सहभागिता चाहिए और आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप सब लोग मेरे साथ जुड़ें और जो भी आपसे बनता हो, जो भी आप कर सकते हैं हमारे लिए और आने वाले समय के लिए, अपने समाज के लिए, तो आप उस प्रकार से आप जो मर्जी आप डोनेट कर सकते हैं और जो मर्जी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। यूट्यूब पे आप वगैरह इंस्टॉल फ़ोन में ना करें और मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।